अस्सलाम वालेकुम। ज़ेम शिराज़ अली। नन मंगा DPO ऑफिस ته راغلي وو. دلته نن د دې یو پریس کانفرنس و. ټول صحافیان هم راغلي وو. دا تاسو شاته دا ګاډي وینئ، دا ټول دې نیولي دي، کار لفټران هم نیولي دي. موږ به هغوی سره هم خبره کوو، پریس کانفرنس هم تاسو سره شریکوو چې DPO صاحب به نن خپل پریس کانفرنس کې څه ووایي. دا پوره د کال دی ایرلی چې کوم دی د هغې موږ ته به ریپورټس راکوي میډیا ته چې دوی دلته څومره اسلحه نیولې ده، مردان کې دوی څومره کار لفټران نیولي، څومره ګاډي نیولي دي، یا آیس کې دي کسان نیولي دي، داسې نورو نشو کې یا دي چې کم کارتوس وغیره نیولي دي. د هغې باره کې نن پریس کانفرنس دی. نو راځئ تاسو ته پریس کانفرنس هم وښیو، تاسو سره به ټول ډیټیل هم شیر کړو. نو راځئ چې ځو اخوا پریس کانفرنس ته. रिपोर्ट हो रही हैं तो उन एरियाज के ऊपर फोकस किया जाएगा। जी जी, आपको पता भी है, अभी हमने कुछ अर्सा पहले हमारा काटलंग में बाकायदा एक ऑपरेशन चल रहा था विद आर्मी, पाकिस्तान आर्मी जो थी वो भी थी हमारे साथ, पुलिस भी थी, और उसमें हमने पूरा उस एरिया को सर्च भी किया, स्वीप भी किया। तो वो एक प्रोसेस है, वो चल रहा है और इंशाल्लाह ताला आगे भी चलता रहेगा। जहाँ से हमें कोई भी रिपोर्ट होगी वहाँ पे हम ऑपरेशन भी करेंगे, वहाँ पे पुलिस भी जाएगी और वहाँ पे प्रॉपरली हमारा जो है पूरा काम होगा उसमें। तो अभी तक आउटलाइन किया कि हमने बहुत सारी FIRs जो की उसमें सहूलतकारी वाली FIRs भी हैं जी, जिसमें 216 की FIRs होगी या बाकी 109 की होगी। तो पूरा गैंग आइडेंटिफाई जब हो जाएगा तो हर एक बंदा उसमें फिर जो इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सर बताइए, ये मुलजमान जिला मलाकड़ में धान के सरकारी गाड़ियाँ को सौर करके इसको फरोख्त करते थे, तो ये गाड़ियाँ इन्होंने फरोख्त किए। इसमें से 4 टेम्पर शुदा गाड़ियाँ भी रिकवर हुई हैं। डिटेल फिगर जो आपके साथ मैं हैंड आउट जो आपको अभी देंगे तो उसमें भी शेयर कर लेंगे, तो एग्जैक्टली जी। और बाकी भी सिंस इसमें इन्वेस्टिगेशन का अमल अभी चल रहा है, बट ये एक मेजर रिकवरी थी तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट समझा कि आप लोगों को बुला भी लूँ और उसमें आपको खुद पर्सनली ब्रीफ भी कर दूँ। जी बिल्कुल इनकी है, इनकी क्राइम हिस्ट्री है। ऑब्वियसली एक नया बंदा और प्लस ये पॉकेट फोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, वेपन का इस्तेमाल हो रहा है, तो इस वजह से लाइक इट वाज इम्पोर्टेंट जी जी जो भी मामला आता है तो मर्दान का नाम उसमें लाजमी होता है। तो सर क्या वजह है कि अब तक ये खत्म नहीं हुआ, यहाँ से इनका गेम शुरू नहीं हुआ है? ये देखें आपने बिल्कुल जी, आपने जिस तरह पॉइंट आउट किया कि पहले इसकी हिस्ट्री थी, बहुत सारे लोग जो इसमें थे आइडेंटिफाई भी हो गए और प्लस उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो गई। ये हमारे लिए एक नया गैंग था जो कि आइडेंटिफाई हुआ। लाइक आई सेड कि 13 गाड़ियाँ ऐसी थी जो कि पंजाब के और डिस्ट्रिक्ट से चोरी होके फिर यहाँ पे आके रिकवर हो गई, और उनकी रिकवरी का जो था वो डिफरेंट जगहों से हमने फिर रिकवर किया उसको। आगे भी इन्वेस्टिगेशन उसका चल रहा होगा बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी विद हमारा जो यहाँ पे इलाका है खाकोट और ये वाला, उसकी वजह से उस इलाके की हिस्ट्री है, तो ये एक ट्रांजिट पॉइंट बन जाता है। तो इस वजह से मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत इसकी हिस्ट्री रह चुकी है, लेकिन ये नया गैंग था, नया ग्रुप था, आगे भी इसमें काम चलता रहेगा। हो जाता तो अच्छा होता। आपने समंदर को बन के अपनी पैदा उठाते उसके हवाले से आपने 10 अफराद को सिर्फ पूरे साल में गिरफ्तार किया, मतलब पौने एक बंदा पर डे जो है गिरफ्तार हुए पर मन। जी जी जी, सूद में आप कह रहे हैं? असल में सर मर्दान में जो है ना सूद का बहुत ज्यादा लोग लोग अपना कारोबार बच्चे तक बदकिस्मती से रखकर एक बड़ी समाजी बुराई है। जी जी, तो आपका फोकस पुलिस का हमारे जो आईजी साहब है वो भी इस पर प्लाटों के हवाले से लोग कहते हैं जो दुश्मनी चल रही है उसमें बुनियादी चीजों में ये चीज शामिल है। तो कोई रिपोर्ट करने नहीं आता या पुलिस जो है इस चीज को छुपा रही है, क्या वजह है सर? ये बहुत कम है हमारे ग्राउंड रेट। बिल्कुल जी, मैं इसमें आपको ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा, हमारा आप जो व्हाट्सएप का ग्रुप है, जो हमारा सोशल मीडिया का पेज है फेसबुक का और बाकी सारा, उस पर आप देख सकते हैं बाकायदा मेरी तरफ से मैसेज चला था कि किसी को इस किस्म की शिकायत हो किसी बंदे के खिलाफ तो वो हमें अप्रोच कर सकता है, किसी के पास इंफॉर्मेशन हो। बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवसत से मैं ये बताना चाहूँगा मर्दान के लोगों को भी कि कोई भी इस तरह की चीज़ हो सूद के रिलेटेड, जिसको यहाँ पे आमल पास में अंडर प्ले कहते हैं, उसके खिलाफ हमारे पास आए, कंप्लेंट हमें दे, हम उसके ऊपर FIR करेंगे और उस बंदे के खिलाफ प्रोसीड करेंगे। मसला क्या है? मसला ये है कि हमारे पास कंप्लेनेंट आता नहीं है, ठीक है जी। जब कंप्लेनेंट नहीं आता, कोई शिकायत नहीं लेकर आता, तो फिर हम अगर अपने तर्ज पे या अपने ऊपर लेके जाके उनके खिलाफ FIR करते, उसको फिर हमने कोर्ट में डिफेंड करना होता है।
और वो फिर हमारे लिए उसमें फिर वो सिविल सूट्स फाइल हो जाते हैं पुलिस के खिलाफ, तो दैट इज़ वाई उसके ऊपर इतना वो नहीं होता। बाकायदा मैंने ये इनकरेज करने की कोशिश की है लोगों को कि आप हमारे पास आएँ, हम चाहते हैं, हम करेंगे, हमारी कानूनी ऑब्लिगेशन है, हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसके ऊपर काम करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तवज्जुह से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों को आना चाहिए हमारे पास, हमें कंप्लेंट्स दें, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर ये बताइए आइस के हवाले से आपने इसमें अपनी कार्रवाई की वो भी आप लोगों ने एक तो ये जी, दूसरा एफआईआर जब हो जाती है दैट इन इटसेल्फ आपको लाइक आई मीन पुलिस उसका क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम है वो दैट कम्स इनटू एक्शन ना जी। एफआईआर जब हो जाती है उसके बाद उसकी रिकवरी परसेंटेज, उसके बंदे पकड़ना, उनको फिर अदालत में प्रेजेंट करना, उनको कन्विक्ट कराना, ये सारा चीज़ इसमें बाकायदा जो डिटेल फिगर है वो आपके साथ मैं शेयर भी कर लूँगा। लेकिन जो आपने कहा कि 2021 वाला वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, यू कैन कंपेयर इट अप एज वेल जी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो है वो भी हमारा आईजी साहब की तरफ से भी और आरपी साहब की तरफ से भी देयर आर वेरी क्लियर डायरेक्शंस कि हम उस पर बाकायदा हम कैंपेन भी कर रहे होते हैं। हमारे डीएसपीज एसडीपीओज जो हैं, एएसपी साहिबा जो हमारी हैं वो जाती हैं खुद, और ये सारे जाते हैं खुली कचहरियों में भी और बाकायदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी। हमने एक कैंपेन चलाई हुई है ताकि लोगों को, एक तो स्टूडेंट्स जो हमारी यंग जनरेशन उनमें अवेयरनेस भी इंक्रीज़ करा सकें, और दूसरा जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो वो प्रायोरिटी बेसिस पे हमने उनको टारगेट किया हुआ है। आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 महीनों में हमने आइस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस ले किया है और बहुत सारे बंदे उसमें अरेस्ट किए हैं जिनकी हिस्ट्री प्रॉब्ली हमें सिर्फ पता चल जाता था, उसको हम इंक्वायर करते थे एंड देन वी वुड अरेस्ट हिम अलॉन्ग विद रिकवरी एज वेल इन दैट रिगार्ड। सो दिस इज़ अ वेरी मेन फोकस फॉर मर्दान पुलिस कि जो आइस है, बिलखसूस आइस का मैं इसलिए जिक्र करूँ बिकॉज मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और ये आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और एक्शन तेज़ होता जाएगा। داره تو ته کم ځای موس فاروتی دواړه فاروتي کې بیل بیل ها او دا من څومره وخت نه دا ګاډي پټول تاسو کار لفټینګ کو کار لپټینګ جی موږ نو اصل کوم د انصافي گاډو کار کو خدای او جو هپای کوم در داسې ګاډي رالو چې هغه تغلا وخته اصل کې دا ګاډي موږ سواد په خرڅول موږ انصافي غوښتل تاسو ته پته نه نه چې د دې ته پوره نه ټیم د ټیم پر پته جی نه لګي د انصافي پته داسې نه لګي اکچولی چې دی اف ای آر رالي ارسرالو ډیټیل معلوم شو او جاره څومره ګاډي تاسو سره نیولې هم سره جی یاره ماته خو پوره ډیټیل پته نشته چې څومره نیولې نور ګینګ کې تاسو سره کسان شته نه جی نه زموږ خو ګینګ نه دی، بس دا ملګری دی خو ورسره هم کار کوي او زه خپله ملازم یم मांगा और केपीके पुलिस ने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डिलीवर किया है। मतलब पंजाब पुलिस ने भी काफ़ी हेल्प की, लेकिन केपी वालों ने रिकवर करके दी है, तो ऑल क्रेडिट गोज टू केपीके पुलिस। आप क्या वहाँ पे क्या जॉब करते हो, कोई बिजनेस? जी मैं वहाँ पे पढ़ाता हूँ, जी मैं वहाँ पर पढ़ाते हो? जी पढ़ाता हूँ वहाँ पे, और अब यहाँ पर ये हमारी ये जमा पूंजी है और मतलब बिट एंड पीसेस में इकट्ठा करके हमने यहाँ पे इकट्ठा किया, निकल गई, लेकिन यकीन था कि इंशाअल्लाह मिलेगी, और केपीके पुलिस ने जो है वो कर दिखाया। कितने अरसे से आपकी गाड़ी चोरी हुई थी 3 अक्टूबर 2022 को गाड़ी चोरी हुई थी, 3 महीने ऑलमोस्ट हो गए जिसमें। थैंक यू।